प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. आज हम कुछ वचनों को ऐसे देखेंगे Today we will see few scriptures, और किस तरह परमेश्वर के लोग जो है नम्रता में रहना चाहिए। how God's people should be in और humility, नम्रता जो है वो प्रेम को दर्शाता है and humility points towards love, और प्रेम जो है हम यीशु मसीह को दर्शाता है। and love points towards God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो या बलवान क्यों ना हो या धनवान क्यों ना हो, No matter how rich you are, how strong you are, or how wise you are, क्योंकि जब तक हम इंसान नम्र नहीं बनता है तब तक प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। but unless and until we are humble, God doesn't work in our और lives. प्रभु हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमें नम्र बनना जरूरी है। And for God to work in our life, we should be humble. जब आप नम्र बनोगे तब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर रहेगा। When you are humble, God's grace will come upon you. इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले फर्स्ट हमें नम्रता दिखाना चाहिए That's why the one who are following Jesus Christ, first we should be humble और दीन होना चाहिए। and we should be meek. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये कुछ वचनों को हम देखते हैं। Come, let us see few scriptures. लूका 18 का अगर हम 10 से लेके 14 तक वचनों को देखेंगे, As we see in Luke chapter 18 verse 10 to 14, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने को लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों भी एक ही टेम्पल में गया, here as we see two of them came into the same temple, इन सेम टेम्पल में जाके इनके प्रार्थना का करने का जो निवेदन और धन्यवाद देने को प्रार्थना करने का ढंग जो है अलग अलग है, but their style of prayer is different, लेकिन उस डिफरेंस को आज हम देखते हैं। and we look in that difference today. लेकिन दोनों भी मंदिर में खड़ा होके, And both of them were in the temple. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करना और अन्याय करना और व्यभिचार नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। प्रेज गॉड। यहाँ पे फरीसी जब प्रार्थना कर रहा था, Here as the Pharisee was praying, लेकिन वो अपना प्रार्थना नहीं कर रहा था, he was not praying of himself, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, he is thanking God, लेकिन दूसरों के बारे में वो विचार कर रहा है। but he is thinking about other people. उसके फोकस जो है वो चुंगी लेने वाले के पास चला गया। His focus was on that tax collector. उसका प्रार्थना अगर वो खुद करता तो If he would have prayed for himself, चलता था, it would have been good. लेकिन वो दूसरों को निंदा करने के लिए लगा। But he is insulting others. लेकिन वो पवित्र भवन में आके But he came into the holy presence अपना प्रार्थना छोड़ के and leaving his prayer, दूसरे अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला, चुंगी लेने वाला जैसा वो लोग दूसरों के ऊपर वो ब्लेम कर रहा है। he was blaming a tax collector, the one who was unjust and corrupt. और अपने आप को वो परमेश्वर के सम्मुख में बहुत अच्छा साबित कर रहा है। And he was proving himself very good in the presence of God. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परमेश्वर ने नहीं पूछा उसको तो उपवास कितना कर रहा है, दशवांश कितना दे रहा है, God didn't ask him how much you are fasting and how much you are giving tithes, लेकिन वो अपने बारे में, परमेश्वर को अपने बारे में वो बड़ाई दिखाई दे रहा है। but he was boasting about himself. लेकिन परमेश्वर हृदय को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। But God is the one who tests and knows our hearts. उसको बड़ाई दिखा के कुछ मतलब नहीं उसका, And it is of no use boasting in front of God. जस्ट टू नम्र होके, अम्बल होके प्रार्थना करना जरूरी था उसको। Just he had to pray with a humble heart. लेकिन उसने गलती क्या किया? But what mistake did he make here? प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को बड़ाई कर रहा है, लोगों का निंदा कर रहा है। He's praying but he's boasting about himself and insulting other people. परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक हाथ से देगा तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। God's word says that if you give from one hand, the other hand should not come to know. चाहे तुम्हारा दान हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, No matter if it is your offering or whatever it is. चाहे फास्टिंग क्यों ना हो, No matter if it is fasting as well. इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम क्या दे रहे हो और क्या कर रहे हैं। That's why God says here you don't have to mention what you are doing and what you are giving. तुम जो कर रहे हो परमेश्वर देख रहे हैं, Whatever you are doing, God is seeing, तुम जो दे रहे हो परमेश्वर भी देख रहे हैं, and what you are giving, God is seeing. इसीलिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। That's why there is no need for you to tell.
इसीलिए तुम परमेश्वर के भवन में आए हैं, That's why you came to in God's temple. तुम सिर्फ प्रार्थना करो। You just have to pray. या फिर दूसरे व्यक्ति के भी प्रार्थना को हम लोग देखेंगे। Here we see a prayer of another person as well. वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, He was a tax collector. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे एक पापी इंसान पूरी तरह से डाउन हो जाता है Here a sinful man is completely down in front of God. और वो परमेश्वर के और आकाश की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाहा, And he's not even lifting his eyes towards God. क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत कुछ पाप किया है, Because he himself knew that he had committed a lot of sins. लेकिन वो जानता था कि ये परमेश्वर ही मुझे क्षमा कर सकता है। And he knew that only God can forgive me. वो अपने चेस्ट छाती पीट पीट के परमेश्वर के पास पुकारने लगा। And he was beating his chest and called out to God. Praise the Lord। Praise the Lord. यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहते हैं दूसरा कोई उद्धार नहीं पाएगा, ये ऐसे व्यक्ति ही उद्धार पाएगा। God's word says here, none of the other people will gain salvation. Only such people will gain इसीलिए salvation. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास हम जब आते हैं, That's why, brothers and sisters, whenever we come to God, पूरी तरह से हमें नम्र बनना है, we should be completely humble. ना लेफ्ट ना राइट देखना है, We should not look towards left or right. टोटल हमें नम्र बनना है। We should be completely humble. तुम जितना नम्र बनोगे, The more you become humble, तुम जितना छोटा होएगे, the more you lower yourself, परमेश्वर उतना तुम्हें बड़ा करेगा। the more God will lift you up. परमेश्वर तुम्हें उतना बड़ा करेगा। The more God will lift you up. इसीलिए तुम्हें नम्र और छोटा बनने के लिए कहा है। That's why God has called you to become humble and low. हमेशा ध्यान में रखो, हर वक्त हमें नम्र बन के हम परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। We should always be humble and give glory to God. यहाँ पे हम देखते हैं दानियल के पुस्तक में As we see in the book of Daniel, नबूकदनेस्वर बहुत बड़ा किंग था Nebuchadnezzar was a great king, और उस किंग में एक ऐसा घमंड था, and that king had a certain pride मेरे बलबुद्धि से मैंने अपने भवन को बनाया that by my wisdom and might I built this kingdom, और मेरे ही बुद्धि से मैंने पूरे बेबीलोन को बनाया। and with my wisdom I have built this whole Babylon city. बेबीलोन बहुत वंडरफुल सिटी था And Babylon was a wonderful city, और उस सिटी को बनाने के लिए काफी टाइम लगा, and it took a lot of time to construct that city. लेकिन उस राजा को घमंड था कि ये वंडरफुल सिटी को मैंने बनाया, But that king had pride in himself that he had built that city. लेकिन उसके घमंड जो है उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। But his pride broke him down completely. इसीलिए मनुष्य को घमंड कभी नहीं बनना चाहिए। That's why humans should not have pride at all. दानियल चैप्टर 4 वर्स 33 में अगर हम देखेंगे, As we see in Daniel chapter 4 verse 33, उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्वर के विषय में पूरा हुआ, ये मनुष्य में से निकल गया और बैल के समान घास चरने लगा और उसी के देह आकाश से ओस के समान भीगने लगा और उखाब के फरों के जैसे उसके बाल उगने लगे और पक्षी के जैसे उसके नखून जो है बढ़ने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं as we see here, 7 काल तक उसने बहुत भारी विपत्ति को झेलना पड़ा। and for 7 years he had to suffer great problems. क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड के कारण, Why? Because he had pride. वो घमंड के कारण उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। Because of his pride, he was completely destroyed. उसके राज्य को छीना गया, His kingdom was snatched away. उसके राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया His kingdom was completely destroyed. और उसको पूरी तरह से एक पशु पक्षी के जैसा उसको बना दिया गया और वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। He was completely like an animal and he was completely stuck. और जिस दिन उसे होश आया, And the day he was back in his senses, उस दिन वो पश्चाताप करने प्रार्थना करना चालू on that day he began to repent and pray. फिर से वो टर्न हो गया। And again he turned. परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और किसे चाहे वो उसे दे देता है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के अंदर राज्य करता है The Almighty God rules in human beings और वो जिसे चाहता है उसे बढ़ा सकता है, and he increases whomsoever he wants वो जिसे चाहता है उसे नीचे डाल सकता है। and he can put down whomsoever he और wants. परमेश्वर को कैसा चाहिए? लोग And what type of people God wants? नम्र होना चाहिए। They should be humble. नम्र लोगों को प्रभु बहुत उठाता है And God lifts up the humble. और घमंड करने वाले लोगों को बहुत नीचे गिरा दे। इसीलिए जब नबूकदनेस्वर ने परमेश्वर को जाना है, To the proud he puts them down.
That's why when Nebuchadnezzar knew God जब परमेश्वर को जानने के बाद and after knowing God, उसके अंदर फिर से एक चेंजिंग आया है। certain change came in his life. उसके चेंजिंग को हम देखते हैं। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसने सब काम सच्चे और उसके सब व्यवस्था न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर देता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, As we जो see here, लोग घमंड से चलते हैं उसे वो नीचा कर देता है। those who walk in pride, God puts them down. जो लोग घमंड से चलते हैं, Those who walk in pride, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, pride does not comes from God. घमंड शैतान की ओर से आता है। Pride comes from Satan. बहुत लोगों को ऐसे घमंड होते हैं, Many people have pride. मुझे बुद्धि अच्छा है, I have great wisdom. मेरे पास बहुत धन है, I have great wealth. मेरे पास बहुत बल है, I have great might. लेकिन परमेश्वर इस सारी चीजों को व्यर्थ ठहराता है। But God declares all these things worthless. लेकिन परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में लिखा है, But God's word says in Corinthians, मैं निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करने के लिए। I have chose the weak so that I may despise the strong. मैं निर्बुद्धि को चुनाया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। I have chosen the unwise to put to shame those who are wise. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकता है। That's why it says that no creature can boast in front of God. घमंड जो है शैतान की ओर से आता है। Pride comes from Satan. और ये मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को फॉलो करने वाले, And my brothers and sisters who follow Jesus Christ, आपके अंदर नम्रता होना चाहिए। you should possess humility. और जितना आपके अंदर नम्रता रहेगा, And the more humility you have, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। and that much God will increase you. इसीलिए तुम्हें नम्रता होना जरूरी है। That's why you should have humility. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. नीति वचन का 16 का 18 देखेंगे। We'll see Proverbs chapter 16 verse 18. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आती है। घमंडियों के संग लूट बांट लेना से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे हम लोग देखते हैं, Here as we see, विनाश से पहले गर्व आता है pride goes before destruction, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। and before downfall, boasting comes. ये दोनों चीज परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, Both these things haven't come from God, लेकिन ये शैतान की ओर से आता है। but these things are from Satan. जब घमंड आता है तो सोचो अब गिरेगा। When you start boasting, remember that you will fall. नम्रता जब आता है तो उसका महिमा आपके अंदर होता है। When humility comes, remember God's glory will descend on you. प्रेज गॉड। Praise God. इसीलिए हमें नम्रता के फॉलो करना है। That's why we should follow humility. आयुब 22 वर्स 29 अगर हम देखेंगे, As we see in Job chapter 22 verse 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि तू सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। यहाँ पे लिखा है, here it says, तुम दुर्भाग्य होने के कारण भी, even though you are unlucky, लेकिन परमेश्वर के सामने तुम नम्र बनोगे, and if you become humble in front of God, तब तुम्हें सौभाग्य कहेगा परमेश्वर। then God will call you lucky. दुर्भाग्य होने के बाद भी परमेश्वर तुम्हें कहेगा, तुम्हारा नम्रता को देख के तुम सौभाग्य है करके। Even though after having misfortune, if you are humble in the sight of God, God will give you good fortune. सब कुछ खो गया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है फिर से मैं तुझे रिस्टोर करूंगा। You might have lost everything, but God will restore each and everything. तुम्हारा नम्रता के वजह से सारी चीज वापस मिलेगा, But by your humility, you will gain everything back. लेकिन तुम्हारा घमंड के कारण सब कुछ तुम खो दोगे। But by your pride, you will lose everything. और नम्रता जो है तुम्हें महिमा की ओर लेके चलेगा, And humbleness will lead you to glory. घमंड जो है तुम्हें शैतान की ओर लेके जाएगा। And pride will lead you towards Satan. इसीलिए परमेश्वर के लोगों के अंदर नम्रता ज्यादा होना जरूरी है। That's why people of God should possess humility. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. भजन संहिता का 138 का 6 हम लोग देखेंगे, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की और दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूरी से पहचानता है। देखो, परमेश्वर स्वर्ग में वो विराजमान है, See, God is enthroned in heaven, लेकिन नम्र लोगों को और दृष्टि करता है, but He looks towards the humble. और अहंकारी और घमंड लोगों को क्या करता है, यहाँ पे लिखा है, वो दूरी से पहचानता है। And what does it says to the pride and arrogant? He knows them from far off. लेकिन नम्र लोग वो घमंड के और तुल्य नहीं कर सकते हैं, And we cannot compare
humble and the proud, और घमंडी लोग जो है नम्र नहीं बनते हैं। and those who are humble do not become pride. वो फरीसी जो है चुंगी लेने वाला के जैसा नहीं बना, और चुंगी लेने वाला जो है वो फरीसी के जैसा घमंड नहीं किया। As we see that Pharisee didn't become like a tax collector, and neither tax collector boasted like the Pharisee. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए चुंगी लेने वाला होते हुए भी That- परमेश्वर से किस तरह नम्र होके चला। That's why even though he was a tax collector, he was completely humble and prayed to God. यद्यपि ये वो महान है तो भी वो मनुष्य, नम्र मनुष्य की और दृष्टि करता है, नम्र मनुष्य। A humble person. और वहाँ पे हम देखते हैं फरीसी, और यहाँ पे चुंगी लेने वाला। There we see a Pharisee and the tax collector. लेकिन परमेश्वर को किसके ऊपर दृष्टि किया है? But to whom God saw, किसके ऊपर दृष्टि करके बताया है? and God's sight fell on whom? देखो वो नम्र बना, इसके लिए उसके ऊपर दृष्टि किया है। See, the one who was humble, God looked towards him. हालेलुया। Hallelujah. जब हम नम्र बनते हैं परमेश्वर हमारे ओर दृष्टि करता है। When we are humble, God looks towards us. हम कौन से भी दुर्दशा में पड़ा होने दो, No matter in whatever problems we are facing, हम कौन से भी समस्या में पड़ा होने दो, परमेश्वर Trouble में जब भी तुम्हें सौभाग्य ठहराएगा no matter whatever trouble we are in, but when God calls your fortune, तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकेगा। then no one can change it. परमेश्वर इंसान नहीं कि इच्छा को अपना बदली करने के लिए, God is not a human being that he might जब change. वो डिसाइड करेगा तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। When he decides, no one can change it. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. हमारा भलाई उसी में है, Our goodwill is in that, नम्र बनना है। that we should be humble. नम्र बनेगा तो आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहेगा, If we are humble, God will look towards us, और घमंडी लोगों को परमेश्वर नीचे गिराएगा। and God will put down those who are arrogant. भजन संगीता का 139 वचन 1-2 हम देखेंगे। Here we see Psalms chapter 139 verse 1 and 2. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे दाविद का पुस्तक क्या कहता है? Here what does it says in the book of David? परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है, God knows my sitting and my rising up, और मेरे सारी चीजों को वो जानने वाला जांचने वाला परमेश्वर है। and He is a God who knows each and everything about me. उसके नजर से हम क्या बच सकते हैं? Can we escape from His sight? दो टाइप के इंसान रहते हैं, There are two types of people, लेकिन ध्यान में रखना मेरे भाई बहनों, but remember this carefully, my brothers and सबसे sisters. डेंजर होते हैं। They are very dangerous. दिखाने के लिए एक करते हैं, In front of people they are one, लेकिन बाहर एक करते हैं। and in their personal life they are other, लेकिन कलीसिया में तुम्हें नम्र बन के दिखाएगा, and in church they are humble, लेकिन बाहर उसका स्वभाव जो है वो अलग से रहेगा। but outside their nature is completely different. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन हमें जानने वाला जांचने वाला परमेश्वर है, God is the one who tests us and knows us. इसीलिए परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलेगा। That's why in front of God we cannot do all these things. लेकिन कुछ लोग बहुत बुद्धि चलाता है, But there are certain people who use their wisdom खाली दिखाने के लिए कलीसिया में वो लोग नम्र बनते हैं, to show in church they are humble, लेकिन बाहर उसके लाइफ ऐसा नहीं रहता है। but outside their life is not so. बाहर उसका लाइफ जो है घमंड और बहुत भयानक रहता है। Outside their life is full of pride and different. इसीलिए वो लोग जो है परमेश्वर से आशीष कभी नहीं पाएंगे। That's why such kind of people never receive blessing from God. प्रार्थना तो करते रहेंगे, प्रार्थना में आते रहेंगे सालों साल, They might pray and come to church for many years. लेकिन एक पत्थर को जहाँ पे हम रख देते वहीं पे रह जाते हैं, वैसे वो लोग रह जाते हैं। As we keep a rock somewhere and it stays as it is, such is the condition of those people. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे भी बहुत से लोग हैं, Many people are so. वो लोग सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता है, They think that no one is watching me, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है। but here God is watching हमारा you. उठना बैठना, You're sitting and rising up, हमारा हर एक चीजों को जांचता है वो, and He tests each and everything, हर एक चीजों को जांचता है। and He tests each and everything. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप कभी दूध देखा है? Have you ever seen milk? दूध को पहचान सकता है? Can you identify milk? मैं छोटा था जब भी, एक जगह पे पूरा दूध गवर्नमेंट आके गिरा देता है। When I was young, there was a place where government had spilled the whole milk. बहुत लोग बोलते हैं ये ऐसा क्यों गिराया पूरा दूध को? And many people were saying, why did they spill the milks in such a way? बीएमसी आके बड़ा बड़ा ड्रम को गिरा दिया है। And the BMC came and they spilled the whole big drums. मेरे टाइम में जो मैं छोटा था उस टाइम में 2 रुपया 50 पैसे का 1 लीटर दूध मिलता था। And when I was young, for 2 rupees 50 paisa, we used to get 1 liter milk. वो समय में बीएमसी आके उस पे छापा मारा, And in those days, BMC came and sealed the shop,
और उस शॉप में जितने दूध के ड्रम थे, उस दूध के ड्रम में वो लोगों ने डिग्री डाल के चेक किया, and the BMC came and checked all the milk cans in the shop using the degree, तो उसमें मालूम पड़ा कि दूध कम और पानी ज्यादा है। and they came to know that the milk is less and water is more. इसीलिए वहाँ पे बीएमसी लोग आके पूरे दूध को गिरा के चला गया। That's why the BMC people came there and spilled the whole milk, वहाँ पे रहने वाले सब शॉक हो गए, and all the people living there were amazed, देखने वाले भी शॉक हो गए, and everyone who saw that was in a shock, इतना दूध को गिरा के चला गया। and they spilled so much of milk, बहुत लोगों को दुख लगा, and everyone was sad. लेकिन उसमें क्या था? But what was in it? पानी ज्यादा। वो हमें किसी को भी नहीं दिख रहा था। Water was in great quantity in that. No one could see that. उस दुकान मालिक ने सभी को बेवकूफ बना के दूध बेच रहा था। And the owner of the shop used to fool everyone and used to sell the milk. लेकिन बीएमसी वाला पकड़ लिया तो पूरा दूध को फेंक दिया। But when the BMC had caught him, they spilled the whole milk. ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक डिग्री डाल के चेक करेगा। In the same way, God checks in our life putting a जब degree. हमारे अंदर शुद्ध हृदय निकलना चाहिए, And that time our heart should be pure. और नम्रता निकलना चाहिए, और प्रेम निकलना चाहिए। And humbleness should be shown. And प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord. बहुत से भाई और बहनों कलीसिया तो जाता है, Many brothers and sisters go to church, कुछ भी सीख नहीं पाता है, but they are not able to learn anything. खाली नाम के लिए जाता है आता है, They go and come for namesake, जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलता है। but they do not walk as they should have been एक walking. दिन मेरे भाई और बहनों, One day, my brothers and sisters, परमेश्वर वो डिग्री लेके आने वाला है और तो वो चेक करेगा, God will come with his degree and he will check you. उसमें आप फेल ना होना चाहिए। And in that test, you shouldn't fail. इसीलिए परमेश्वर हम जैसे पास्टर लोग को रखा है, That's why God has appointed such pastors आप लोग को जैसे करेक्शन करने के लिए। to bring you in correction. ये मेरे भाई और बहनों, My brothers and ये sisters, समय है, this is the time. आप वचन को सुनो, Listen to the word वचन के अनुसार चलो, and walk according to the word. वचन के अनुसार चलो। Walk according to the तुम्हें word. जांचने वाला जानने वाला वो परमेश्वर है, And God is the one who will test you and who knows you. और तुम बैठना उठना भी वो जानता है। And he knows you're sitting and you're rising up. तुम मनुष्य के आंखों में धूल झोंक सकता है, You can trick human beings, परमेश्वर के आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है। but you cannot trick God. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं मत्ती 5:3 में लिखा है, As we see in Matthew chapter 5 verse 3, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, धन्य हैं जो मन के दीन हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। God's word says, "Blessed are those who are humble, because kingdom of God belongs to them." इसीलिए मन के दीन रहने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। That's why being humble in heart makes you receive the kingdom of God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता है। Many people do not understand this, प्रार्थना में आने के बाद हमें नम्र बनना ही है। that after coming to prayers, we should become humble. जो व्यक्ति अगर नम्र नहीं बनता है, If a person is not humble, वो प्रार्थना में जाके भी कुछ फायदा नहीं। then it is worthless of him going to prayers. उसके पहले का लाइफ कैसा भी होने दो, No matter howsoever his life was earlier, सब चीज को उतार देना है he should put down everything और परमेश्वर के स्वभाव को में पहनना है and he should wear the nature of God और परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। and he should follow the word of God. प्रेज द लॉर्ड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. और मैं आशा और विश्वास करता हूँ And I hope and pray इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। God will bless you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद दयालु प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर समय में जितने जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को आपके हाथ में सौंपते पिता, और उनके कठोर हृदय को तोड़ प्रभु, एक नम्र हृदय दे पिता, एक दीनता का हृदय दे प्रभु, एक अम्बल का हृदय दे परमेश्वर। द लॉर्ड जीसस कम होली स्पिरिट। कितने भाई बहन परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे, वो नम्र बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे प्रभु, वो दीन बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे प्रभु, आज ही उन्हें तेरे हाथों में सौंपते पिता, और उनके पत्थर का हृदय को तोड़ प्रभु, एक मांस का हृदय दे पिता, एक प्रेम का हृदय दे प्रभु, एक नम्र का हृदय दे पिता। द होली गॉड जीसस, माँ के घर में रहने के समय में तूने रचा है प्रभु, ये हृदय को तो जानता है। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए। कम होली स्पिरिट टू राइट नाउ, कंप्लीटली तो छू ले पिता, तो हर एक पर्सन को तो टच कर प्रभु। लॉर्ड जीसस, इनके सारे एटीट्यूड को तोड़ प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने तैयार कर परमेश्वर पिता।
तेरे सम्मुख को अपने हृदय को खोल रहे, तू कार्य कर परमेश्वर, और तेरे मान सामर्थ के द्वारा तू उन्हें छू ले पिता। Come, Holy Spirit, to right now completely touch, Lord. We bless in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह, पूरे दुनिया भर में परमेश्वर कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता यीशु मसीह, जितने परिवार में परमेश्वर जो लोग मिस हो गए प्रभु, जो लोग, किसी का माँ चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बहन चला गया, किसी का डैडी चला गया, किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी के बच्चे, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से उस घरों को तो सांत्वना दे पिता, और तेरी शांति दे परमेश्वर। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह का हाथ उस परिवार के ऊपर मांगते। आज अनेक लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु यीशु, विश्वास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये तेरे कोप का समय है परमेश्वर, तेरे हाथों को निकाल दे प्रभु, और तो उन्हें छंगाई कर प्रभु। आज भी कितने जन जो आइसोलेशन में पड़े प्रभु, कितने जन आज भी आखिरी सांसें ले रहे पिता। लॉर्ड जीसस, एक्ट्स चैप्टर 17:25 में लिखा है, मैं मनुष्य को स्वयं से श्वास को देने वाला परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता, उन आइसोलेशन में पड़े हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जीवित पिता यीशु मसीह, तेरे हाथों को तू बढ़ा प्रभु, और तू उन्हें स्पर्श कर प्रभु, ताकि वापस उनके श्वास चल पाए प्रभु, और उनको नया जीवन मिल पाए। ये विश्वास करके प्रार्थना करते प्रभु। मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया को आपके हाथों में थे, अनेक कंट्री को तेरे हाथों में सौंपते, अनेक कंट्री में से होने वाले सारे प्रॉब्लम दूर होने दे पिता, सारे कंट्री में प्रभु तेरी पीस और जॉय आने दे परमेश्वर। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। आप पवित्र आत्मा इसी युक्त लीड कर, अगुवाई कर परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, तेरी शांति पूरे देश में फैलने दे पिता, तेरे शांति परमेश्वर पूरे देश में उंडेल प्रभु, फिर से रिस्टोर कर परमेश्वर। ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के द्वारा, पिता के। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless.